Welcome in your English class with your book Exploration in English, A Reader's Journey by Edurize India by Amit Publications. We are starting chapter number 14 जो कि है बच्चों एक पोएम द स्क्विरल। तो जानते हैं सबसे पहले हम पोएम के बारे में। द पोएम इज अबाउट अ स्क्विरल। ये जो पोएम है ये एक गिलहरी के बारे में है। द स्पीकर टेल्स अस व्हाट द स्क्विरल डज। इसमें पोएट हमें बताते हैं कि गिलहरी क्या करता है, हाउ हिज टेल लुक्स, उसकी पूंछ कैसी दिखाई देती है, एंड व्हाट ही ईट्स, और वह क्या खाता है। चलिए शुरू करते हैं। विस्की फ्रिस्की हिपिटी हॉप। विस्की फ्रिस्की यानी कि वेरी क्विकली, बहुत तेजी से वो मूव करता है, चलता है। हिपिटी हॉप, हॉप करते हुए यानी कि उछल उछल कर। अप ही गोज, ऊपर जाता है। टू द ट्री टॉप, पेड़ के सबसे टॉप पर। विरली ट्विरली राउंड एंड राउंड, मतलब गोल गोल घूमता हुआ। विरली ट्विरली का मतलब भी राउंड एंड राउंड है। डाउन ही स्कैम्पर्स, तेजी से नीचे दौड़ता है। टू द ग्राउंड, भूमि की ओर। फरली करली यानी कि फरली करली, करली है और फर वाली है। व्हाट अ टेल, क्या पूंछ है। टॉल एज अ फेदर, लंबी है पंख जैसी। ब्रॉड एज अ सेल, और चौड़ी है एक सेल जैसी। वेयर्स हिज सपर, उसका सपर कहाँ है। सपर कहते हैं बच्चों एक बहुत ही हल्के भोजन को। इन द शेल, कहाँ है वो, शेल में है। स्नैपिटी क्रैकिटी आउट इट फेल। स्नैपिटी क्रैपिटी क्या है बच्चों, ये एक नट, गिलहरी क्या खाता है, नट खाता है ना। नट के शेल के टूटने की आवाज है। वो नट को जब तोड़ता है तो कैसी आवाज आती है, स्नैपिटी क्रैकिटी आउट इट फेल। और फिर उसमें से बाहर क्या गिरता है, नट गिरता है। राइट। तो चलिए बच्चों करते हैं वर्ड मीनिंग्स। विस्की फ्रिस्की यानी मूविंग क्विकली एंड प्लेफुली। हिपिटी हॉप, हॉपिंग मोशन लाइक अ रैबिट, हॉपिंग मोशन में चलता है जैसे कि एक खरगोश। विरली ट्विरली, गोइंग राउंड एंड राउंड। स्कैम्पर्स, रन अराउंड वेरी फास्ट। फरली करली यानी कि फरी है उसकी पूंछ और कर्ल्ड अप है, कर्ल्स हैं उसमें, घुंघराली है। सपर कहते हैं अ लाइट इवनिंग मील, एक बहुत हल्के शाम के भोजन को, यूजुअली ईटन आफ्टर डिनर्स, जो कि डिनर्स के बाद खाया जाता है। स्नैपिटी क्रैकेटी, ये क्या है बच्चों, ये आवाज है। साउंड ऑफ अ नट शेल, एक नट के शेल की, छिलके की, क्रैकिंग अपॉन, खुलने पर, जब उसे क्रैक कर रहा होता है गिलहरी तो ये आवाज आती है स्नैपिटी क्रैकिटी। चलिए करते हैं हम एक्सरसाइजेस। डार्किन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। द स्क्विरल इज डैश एंड फ्रिस्की, कैसा है, विस्की एंड फ्रिस्की। इट हॉप्स अप टू द ट्री टॉप, पेड़ के सबसे ऊपर। द स्क्विरल्स टेल, जो गिलहरी का पूंछ है, इज ब्रॉड एज अ सेल। द स्क्विरल स्कैम्पर्स टू द, स्कैम्पर्स कहाँ पर आता है वो तेजी से, ग्राउंड पर। द स्क्विरल ईट्स नट्स, नट्स खाता है, फ्रॉम द शेल, शेल से। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लॉकर। चलिए, विस्की फ्रिस्की हैज अ डैश एंड डैश टेल, फरी एंड कर्ली टेल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फरी एंड कर्ली टेल। अप ही गोज टू द ट्री टॉप। ओके, विस्की फ्रिस्की टेल इज एज टॉल एज अ फेदर, कैसी लंबी है, फेदर के जैसी। द नट्स fall out of the
शेल। कहाँ से गिरता है? उसकी शेल में से। द स्क्विरल्स आर एक्टिव। गिलहरी कैसे होते हैं? बहुत चुस्त होते हैं, एक्टिव होते हैं, बहुत तेजी से भागते दौड़ते हैं। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए, द स्क्विरल्स टेल इज स्ट्रेट, फॉल्स। कैसी है उसकी टेल? करली है, घुंघराली है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों फॉल्स। द स्क्विरल ईट्स नट्स फ्रॉम द शेल। यस, स्क्विरल नट्स खाता है। द स्क्विरल मूव्स वेरी स्लोली। फॉल्स, वो तो बहुत तेजी से भागता है। द स्क्विरल स्कैम्पर्स अप द ट्री। फॉल्स, scampers to the ground. The poem describes the squirrel as lazy. Poem क्या गिलहरी को बहुत आलसी बताता है? नहीं, false. Answer the following questions. How does the squirrel move? The squirrel moves very quickly and playfully. Where does the squirrel go first? The squirrel goes first to the tree top. सबसे पहले जो गिलहरी है वो पेड़ के टॉप पर जाता है। What does the squirrel's tail look like? स्क्विरल की पूंछ कैसी दिखाई देती है? Squirrel's tails looks like furry and curly. वो फरली और कर्ली दिखाई देती है। ठीक है, बहुत ज्यादा फर वाली है और घुंघराली है। What does the squirrel eat for supper? Squirrel supper के लिए क्या खाता है? Squirrel eats nuts for supper. What sound does the shell make when it cracks open? Shell से क्या आवाज आती है जब इसे खोला जाता है? When the shell is opened, it sounds snappity, crackety, right? तो चलिए बच्चों, यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।